कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था का असली आधार हमारे गांव होते हैं और हमारे चूरू जिले में तो सैकड़ों गांव हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक गांव है लिलकी। ये गांव प्रसिद्ध है यहाँ की बीहड़ों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीहड़ सिर्फ चंबल के ही नहीं बल्कि लिलकी के भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी फोटो देखकर ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीहड़ कितने खूबसूरत भी हैं। इन बीहड़ों को लेकर सांसद राहुल कस्वा ने भी ये ऐलान किया था कि इन्हें अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि देश विदेश के लोग यहाँ घूमने आ सके। जैसे कि अक्सर लोग रणथंभौर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ वादे हैं। वादों का क्या, लिलकी का बीहड़ विकसित हो या ना हो, यहाँ की सड़क जरूर उखड़ गई है। इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि इस पे 2-2 फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। लिलकी गांव की इस बेहद गंभीर समस्या से रूबरू होने से पहले मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें। दोस्तों, चूरू जिले में अनेक गांव हैं जिनमें व्यापार और सुविधाएं दोनों ही नामात्र की है। इसलिए आसपास के गांव के लोग बस या फिर गाड़ी से तारानगर, सादुलपुर और दूसरी जगहों पर रोजाना आते जाते हैं। कोई दूसरी सुविधा तो है नहीं। सड़कें ही एक ऐसा जरिया है जो इन गांवों को शहरों से जोड़ती है। और हालात ये है कि ये सड़कें अब कंक्रीट में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सादुलपुर, जिसे कि आप राजगढ़ भी कहते होंगे, को सावा से जोड़ने वाली सड़क के बारे में। ये सड़क बूंगी, लिलकी, छोथड़ा, बाएं और घासला जैसे छोटे गांवों को भी सादुलपुर और सावा से जोड़ती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हजारों लोगों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इस सड़क की हालत बेहद खस्ता है। गांव वालों ने बताया कि कहीं कहीं तो सड़क की चौड़ाई 6 इंच की भी नहीं बची है। और तो और इस सड़क पर गड्ढे भी बने हुए हैं जो कि 2-2 फीट तक गहरे हैं। सोचिए कि अगर किसी गर्भवती महिला या फिर बीमार व्यक्ति को या फिर किसी बुजुर्ग को इस सड़क से गुजारना हो तो ये सड़क नहीं बल्कि लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है। पर दुख की बात तो ये है कि इस समस्या की कोई सुनवाई करने वाला तक नहीं है। गांव के लोग लगातार नेताओं से ये गुहार लगाते रहे हैं कि वो इन सड़कों को ठीक करवाएं, लेकिन नेताओं के यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो बार बार आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं और लोग सड़क के ठीक होने की उम्मीद लगाकर बैठे ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये सड़क ही इकलौता ऐसा जरिया है जो इन गांव वालों के लिए आने जाने का माध्यम है, जो इन गांवों को शहरों से जोड़ता है। आए दिन गांव वालों को किसी न किसी परेशानी का सामना इस सड़क के खस्ता हाल की वजह से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार और नेता इसे ठीक नहीं करवा रहे। सरकार 5 साल में एक बार इन सड़कों की सुध लेती है, वो भी तब जब चुनाव आते हैं। आनन फानन में कंक्रीट डालकर सड़क के खस्ता हाल को छुपाया जाता है। लोगों को ये वहम दिलवाया जाता है कि ये सड़क ठीक हो गई है, लेकिन घटिया माल से जल्दबाजी में बनी ये सड़क 6 महीने भी नहीं टिक पाती और आगे 5 सालों तक इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, पूरे चूरू जिले में ऐसे न जाने कितने ही गांव हैं जहां पर सड़कों के लिए लोग तरस रहे हैं, जो खराब सड़कों की समस्या से बेहद परेशान हैं। तारानगर तो खुद चारों तरफ से टूटी हुई सड़कों से घिरा हुआ है। ट्रेन यहाँ पर है नहीं और उसके आने के भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारे गांव आखिर विकसित कैसे बनेंगे। अगर लिलकी के बीहड़ों को अभ्यारण्य के तौर पर विकसित भी कर दिया जाता है तो इन सड़कों के खराब हालातों के कारण कोई यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाएगा। एक सड़क ही तो है, क्या इसे बनवाना सरकार और नेताओं के लिए इतना मुश्किल है? और क्या ये जरूरी हो चुका है कि एक सड़क बनवाने के लिए जनता को सालों तक नेताओं के आगे गुहार लगानी ही पड़ेगी? यहाँ पर मेरे सवाल सरकार से हैं कि आखिर क्यों वो जनता की इतनी मूलभूत जरूरत की तरफ ध्यान नहीं दे रही। दोस्तों, गांव के लोगों की बहुत ही छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, जैसे कि उनके गांव की सड़कें बन जाएं, उनके गांव का विकास हो जाए। नेताओं को जितना फंड मिलता है ना, उतने में तो वो इस तरह के काम आसानी से करवा सकते हैं। तो फिर क्यों नेता इतना छोटा सा काम करवाकर जनता का दिल जीतने का प्रयास नहीं करते? सादुलपुर से सावा तक जो सड़क खुड्डी, बूंगी और लिलकी जैसे गांवों को जोड़ती है, उसके खस्ता हाल के बारे में अगर हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं पता तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें इसके बारे में बता रही हूँ। वो खुद जाकर देखें और इस सड़क को सुधरवाएं, यही मेरी उनसे अपील है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें ताकि हमारे नेताओं तक आपकी ये समस्या और मेरी ये अपील पहुंच सके। आप खुद भी शेयर करके अपने नेताओं से ये अपील करें कि वो इस सड़क को सुधरवाएं। बहुत बार नेता खुद इस बात को नहीं जानते कि लोगों की समस्या क्या है, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें
ताकि आपके हर एक जनप्रतिनिधि के पास ये समस्या पहुंच पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक से जुड़े ऐसे ही मुद्दे मैं उठाती रहूं, तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे दर्शक विजय कुमार सिग्गड़ का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। आप भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने मुद्दों और अपनी समस्याओं पर आंख मूंद कर बिल्कुल ना बैठें, बल्कि आवाज उठाएं। आप अपने मुद्दे मुझे भी बता सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। अपने मुद्दे और अपनी समस्याएं मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के इनबॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और सिस्टम से सवाल करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।